यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो डेली का टारगेट है, इसमें आपका डे रहेगा 26, ठीक है, डे 26 है और डेट आपका 13 मार्च, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं टारगेट यहाँ पे क्या आपको करना है। देखो पहला हमारा यहाँ से है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी का यहाँ पर देखेंगे, इसमें है भारत का भूगोल, राइट। तो उसके अंतर्गत हमारा भारत के भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपवाह तंत्र, राइट, ठीक है। तो अपवाह तंत्र को आपसे आप जो आपको यहाँ से क्या है कवर करना है, उसमें आएगा जो हमारा अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत हिमालय की नदियाँ, ठीक है, जो हिमालय की हमारी जितनी भी नदियाँ हैं वो आपको देखी जाएंगी। सिंधु नदी तंत्र, हमारा सिंधु जो नदी तंत्र है क्या होगा, ठीक है। गंगा नदी तंत्र यहाँ पर क्या होगा, और ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है ये यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। तो जितने आप टॉपिक ओपन करोगे उसके बाद आपको सब यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। जो आपकी महेश बनवाल बुक है उसमें न्यू वाली जो 6ठा एडिशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, राइट। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लगाने को यहाँ पर दे सकता है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कवर कर पाओगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉपिक। और भारत की प्रमुख झीलें, जैसे कि कुछ यहाँ पर झीलें जो इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ मैंने वो झीलें यहाँ पर दी हैं, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार उसके लिए। एक तो आपका वुलर झील, ये भी हमारी न्यूज़ में थी। सांभर लेक जो थी ये भी हमारी न्यूज़ में है, ठीक है, करंट में। और लोकटक झील मणिपुर में जो हमारी ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये सभी हमारी जो क्या करंट में न्यूज़ में चल रही हैं। तो इस वजह से मैंने आपको इसके टॉपिक जो ज्योग्राफी के उसमें लगा के यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है। एक आपका है वेम्बनाथ झील जिसको बोलते हैं, लैगून झील, लोनार झील, रेणुका झील और अष्टमुडी झील, ये भी हमारी काफ़ी न्यूज़ में है अष्टमुडी झील, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये चीज़ नहीं है सब करंट में थी, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से पॉइंट इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक नंबर 2 है हमारा राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आपका है भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता हमारा टॉपिक ओपन करोगे वहाँ से आपको मिलेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य ये क्या होते हैं, ठीक है। लोकतंत्रात्मक जो हमारे राज्य होंगे ये क्या होंगे, ठीक है। और जो हमारे गणराज्य होते हैं वो क्या होते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य हमारे क्या होंगे, राइट। कठोरता और लचीलेपन का यहाँ पर जो समन्वय है वो क्या होता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली ये क्या है, संसदीय संप्रभुता है ना, ये क्या होता है। और संघीय शासन, ठीक है, वैश्य मताधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व, ये हमारे क्या है कुछ संविधान की विशेषता है। ये आपको यहाँ से इतने टॉपिक करने, जिसमें से आपको करने कौन से हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये तो पूरा मतलब जो हमारा भारतीय संविधान की विशेषता है इसमें आप पूरे इतने टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। इनमें से आपको कहाँ तक करने हैं मैं आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। देखो इनमें से हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये के तत्व ये क्या होंगे, सरकार की प्रणाली क्या होगी, ठीक है। प्रस्तावना में हमारे संविधान का भाग क्या होगा, प्रस्तावना एवं मूल जो प्रस्तावना एवं मूलभूत ढांचा है इसका ये क्या होगा, ठीक है। इसमें टॉपिक और प्रस्तावना की मूलभूत ढांचा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। गणराज्य हो गया उसमें, देखो ये जो टॉपिक दे रखे हैं, जो टॉपिक मैंने बताया आपको ये करने हैं पूरे, ठीक है। ये करने के साथ साथ आपको ये भी करना है जो मैंने आपको दिया ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये पूरे करने हैं, राइट। मुझे लगा कि मैंने दो टॉपिक यहाँ पर ऐड किए हैं, तो 2 टॉपिक मैंने ऐड नहीं किए हैं। एक टॉपिक तुम्हारा ये, एक टॉपिक भी और बचा है, वो पार्ट टेक्स्ट सेकंड में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जाता इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कट करने के लिए सोचा था। लेकिन अभी आपको यहाँ से पूरा पढ़ना है इतना, ठीक है। ये देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप मैं पेजेस भी गिनता हूँ कि कितने पेजेस में आपके यहाँ पे हो जाने चाहिए। तो टोटल मिला के 12 से 13 पेजेस में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 12 से 13 पेजेस में पॉलिटी है ये। और आपका जो भी बुक है दिया हो नहीं दिया है मुझे तो उतना नहीं आइडिया है, बट आप जो बुक भी यूज कर रहे हो एम लक्ष्मीकांत या तो आपका राजेश मिश्रा सर की, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आधे पेज की और 7 से 8 लाइन के यहाँ पर डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। आगे देखते हैं, और कुछ डाउट रहता था पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, आप जो यूट्यूब है यहाँ पे कमेंट पे भी, ये भी सेक्शन आपको पूरा करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, और टॉपिक 3 हमारा ये क्या है, टॉपिक 3 हमारा जो है ये आपका आएगा साइंस टेक्नोलॉजी का जो हमारा है PT 365 उसका 6 नंबर पार्ट, ठीक है। टॉपिक 3 का 6 नंबर पार्ट है, मैं कल 5 दिया था, 4 और 5, या कुछ 6ठा नंबर पढ़ना है। देखो 6ठा नंबर जो टॉपिक हमारा स्वास्थ्य, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, है ना। यूपीएससी जो एग्जाम करता है इसका फेवरेट टॉपिक होता है हमारा स्वास्थ्य, है ना। इसको लेकर मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो आपको ये टॉपिक आपको कवर करना है, राइट। और अगर देखो ये टॉपिक आप कर जाते हो PDF फाइल से तो यहाँ से अच्छी बात है ना। नहीं अगर हो पाता तो मैं आपका जो चैनल है यहाँ पे मैं करा चुका हूँ इस टॉपिक को, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। आगे देखते हो, आगे टॉपिक है हमारा 4, जिसमें से हमारा CSET का दे रखा है। CSET का करना है कितना, 61 से 80 क्वेश्चन का रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं 61 क्वेश्चन से और आपको 80 क्वेश्चन तक करने हैं,
ठीक है, ये मैंने पेपर यहाँ पे लगा दिया आपको, तो देख सकते हो आप। जो भी प्रैक्टिस पेपर उसके साथ आता है पहले आप यहाँ पे कोशिश करो, नहीं आता है तो आप सीधे से प्रैक्टिस पेपर उठाओ जो सॉल्व वाला है, उसको यहाँ से देख के करना है, राइट। तो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। आगे देखते हैं, और टॉपिक हमारा 5 है मॉडर्न हिस्ट्री का। राष्ट्रीय जो हमारा आंदोलन है 1919 से 1939 में राष्ट्रवाद का युग, ठीक है। इसमें आपको 2 पार्ट में कवर कराएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसी टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है ना। तो पार्ट 1 में देखते हैं इसको, राष्ट्रवाद को पुनः जीवंत होने के कारण क्या थे, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन जो हमारा सरकार अधिनियम 1919 इसके बारे में हमको पढ़ना है, राइट। और भारत सरकार ने 1919 का मूल्यांकन किया, वो देखना है। रॉलेट एक्ट, गांधी जी का जहाँ पर जो अभ्युदय था ये देखना है। गांधी जी भारत की वापसी, है ना, इसको देखना है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियाँ क्या थी, ये आपको देखना है यहाँ से, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह पर प्रथम जन आंदोलन जो हुआ था वो भी आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। करीब 10 से 12 पेजेस आपका ये भी हो जाएगा, इतने आपको हिस्ट्री का भी आपको कवर करना है। देखो ये टॉपिक जो हमारी इजली बुक में क्या है, जो हमारी स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे टॉपिक है हमारा, कल कराएंगे यहाँ से, नेक्स्ट डे हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसको, ठीक है, यहाँ से कराएंगे इसको। देखो कल तो नहीं कराऊंगा क्योंकि कल 14 है ना, और होली भी है, तो कल मैं आपको यहाँ पे टारगेट नहीं दूंगा, राइट। जो आज ही टारगेट है, आज ही टारगेट यहाँ से आपको कवर करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा वो आएगा 15 मार्च को, ठीक है। कल 14 को कोई टारगेट नहीं आएगा। आगे देखते, टॉपिक यहाँ पर करंट अफेयर्स के, है ना, इसको देखते हैं। करंट का हमारा टॉपिक है चंद्रमा के जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसके बाहर भी यहाँ पर जल बर्फ की मौजूदगी की संभावना बताई जा रही है। यहाँ पर द हिंदू में पूरा न्यूज़ दे रखा था, ये देखो, है ना। तो द हिंदू का भी आज कराया मैंने, और पीआईबी भी कुछ यहाँ पर न्यूज़ ली हुई है। तो देखो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर जो जल है, बर्फ की मौजूदगी के कारण यहाँ पर जो है चंद्रयान 3 डेटा, तो यहाँ पर देखो क्यों, आपको कैसे पढ़ना है। चंद्रमा पर जल बर्फ से पहले कहीं ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित हो सकती है, और चंद्रमा जो चंद्रयान 3 है इस पर लगे जो उपकरण है उसमें से एक डेटा के नए जो विश्लेषण उससे पता चलता है कि इस बात की अच्छी संभावना है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थानों में जल बर्फ मौजूद है, ठीक है। ये तो हमारा एक तो हमारा समझ हो गई कि क्या बता रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा की जो सरफेस है उसमें थर्मोफिजिकल जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं उस डेटा का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च जो हमारी लेबोरेटरी है उसके वैज्ञानिक ने दिखाया कि चंद्रमा की सतह के उच्च अक्षांश में सतह पर उप सतह का तापमान बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, यहाँ तक कि ऊंचाई में भी बहुत कम यहाँ पर बदलाव, जो ऊंचाई होती है उसमें बहुत कम बदलाव होता है, और तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेटमेंट को घुमा के दे देगा, आपसे बोलेगा कि ऊंचाई में यहाँ पर बहुत अधिक बदलाव होता है और जबकि यहाँ पर तापमान में कम बदलाव होता है ना। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से की पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन का। आगे, इन अक्षांशों में झुके हुए क्षेत्र जो सीधे सूर्य के सामने नहीं थे, है ना, उनमें ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं उसके समान वातावरण यहाँ पर हो सकते हैं, और सतह के नीचे जल बर्फ है वो भी हो सकती है। तो की पॉइंट कुछ थे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका क्या यहाँ पर न्यूज़ में चल रहा था ये, ठीक है। आगे देखते हो, करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है हमारा, भारत में गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड भी, मतलब गेहूं का रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया है ना। तो देखते हैं क्या है, ये भी हमारा द हिंदू में न्यूज़ में था, राइट। तो इसको देख लेंगे, 2021 में 2021 में कितना है ना, ये सब यहाँ पर डेटा दे रखा है। हिंदी में देख लेते हैं, भारत में गेहूं उत्पादन की जो हमारी रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने वाला है, रिकॉर्ड ऊंचाई के छूने वाले अप्रैल में शुरू होने वाले आगामी रबी की विपणन सत्र में 25-26 के दौरान सरकार द्वारा 31 मिलियन टन गेहूं की खरीद का यहाँ पर लक्ष्य तय किए जाने के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए जो अनुमान है उससे पता चलता है कि देश में गेहूं का उत्पादन 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। 2023-24 के आंकड़ों की तुलना में लगभग 2% अधिक है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कितना परसेंट अधिक है, 2%। और हमारा जो यहाँ पर न्यूज़ में आया तो इसको ये भी पढ़ लेना है, रबी की फसल जो हमारी आई है ये भी आपको न्यूज़ में पढ़नी, क्या क्या रबी की फसलें होती है, ठीक है। आगे देखते हो, प्रमुख फसलों का उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 के दौरान गेहूं का उत्पादन 115.3 मतलब 115.3 मिलियन यहाँ पर टन पहुँचने का अनुमान है। 2023-24 में 113.3 मिलियन टन था, ठीक है। और 2022-23 में 110.05 मिलियन टन था, और 21-22 में 107 मिलियन। तो देखो आप पूरा डेटा ऐसे करके जो लिखा है यहाँ पे लिखोगे 2010-11 में कितना था, ठीक है, 10 में 11 में इतने परसेंट आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो आपको यहाँ से देखने को आसानी मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे इतना आसान नहीं लग रहा देखने में ये, राइट। तो ये चीज़ अपना नोट्स में से लिख सकते हो, ठीक है। टॉपिक 3 को देखते हैं। देखो मैं आप पे कुछ बात बताना चाहता हूँ। अभी कल कुछ लोगों से मेरे का बात हुआ, कुछ लोगों से बात हुई मेरी, तो मतलब जो डेली टारगेट मैं देता हूँ, है ना, डेली टारगेट्स को लेकर ही मतलब कुछ बात था कि मतलब वहाँ पे मैसेज किया लोगों ने, या बताया भी कि जो आप टारगेट दे रहे हो ये सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है या फिर
आप यहाँ पे लोगों को पागल बना रहे हो, है ना, ऐसा मतलब कुछ मैं बात बता रहा हूँ लोगों की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये मतलब इतने से हो जाएगा, या आप पागल बना रहे हो लोगों को, बच्चों को, है ना, ऐसा। तो देखो आपको टारगेट यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि टारगेट आप फॉलो करो, ठीक है, अगर आपको करना है तो आप करो, है ना। आपसे ना ही आपसे कोई रुपये ले जा रहा है कि आप रुपये लो, उसके बाद डिपॉजिट करो, उसके बाद आके यहाँ पे टारगेट को करो, है ना। ना ही आपसे कुछ चार्जेस ले जा रहे हैं, परचेस करने को बोला जा रहा है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप इसको करो, नहीं ठीक लगता है, आपको कुछ लगता है कि यार नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, ये मतलब हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो, है ना, क्योंकि सभी के लिए नहीं है ये। पोस्ट कितनी आती है अभी, 800 से 900 यहाँ पे पोस्ट नहीं, 1000 पोस्ट होंगी, उसमें से 100-150 ही IAS की पोस्ट है, तो उसमें 100-150 लोगों को ही बनना है ना। यहाँ पे जो 500-600 लोग देख रहे हैं, 600 लोगों को नहीं बनना है, राइट। तो सिर्फ वो 100 लोगों के लिए ही, उसमें भी 100 लोग को सिलेक्ट करेगा यहाँ से, वो जरूरी नहीं कि यहाँ से ही 100 लोगों को सिलेक्ट करे। तो बहुत अच्छे से अपना माइंड क्लियर कर देना है, अगर नहीं आपको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कहा नहीं जा रहा कि आप देखो, राइट। बाकी वो आपका मर्जी है, आपका देखना है तो ठीक है, नहीं देखना है तो आप कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक 3 स्टार्ट करते हैं अपना। टॉपिक 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारा मॉरिशस है उसके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहाँ जाएंगे, जिसका देश के अन्य स्थानों की तरह भारत में भी यहाँ पर संबंध है। हिंद महासागर स्थित होने वाले जो हमारे होने के कारण मॉरिशस जो हमारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर मंगलवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस जाएंगे, जो 2015 के बाद दूसरी यात्रा यहाँ पर होगी। वह 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे, ठीक है। देखो 12 मार्च को क्या था, मॉरिशस के यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस था। इसको लेकर के आपको पूरा मैप में पड़ जाना है, जो हमारा मॉरिशस है इसको पूरा मैप में देखना है कहाँ कौन सी सीमा बॉर्डर है ना, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी सेकंड टाइम जा रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। और ये 12 मार्च को यहाँ पर इसका राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा है, आपको ये 2 चीज़ हमको याद रखनी है, क्या, एक मॉरिशस के बारे में पूरा मैप देख लेना है, ठीक है, और यहाँ से कौन सी बाउंड्री क्या लग रही है ना, क्या मॉरिशस के साथ हमारे संबंध है, उस सब आपको यहाँ पर दिख जाना है। आगे देखते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपी जो हमारे राष्ट्र हैं, मॉरिशस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है हमारा, जो विशेष संबंधों के प्रमुख कारण यह भी कि द्वीप की जो हमारी 1.2 मिलियन की जो आबादी है, लगभग 70% भारतीय मूल के लोग यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। कितना, 70% डेटा यहाँ पर दे रखा है भारतीय मूल का। मॉरिशस कभी भी फ्रांसीसी उपनिवेश था, है ना, कभी फ्रांसीसी उपनिवेश था, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, और लगभग 1 सदी तक यहाँ पर जो चले फ्रांसीसी हमारे यहाँ पर शासन था, उसके जो 1700 के दशक में दौरान भारतीयों को सबसे पहले पांडुचेरी के जो क्षेत्र था उसके कारीगरों को यहाँ पर राजमिस्त्री के रूप में काम करने के लिए मॉरिशस में लाया गया था, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1834 से 1900 के दशक में लगभग 5 लाख भारतीय गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस आए, इसमें से लगभग 2/3 मजदूर मॉरिशस में ही बस गए, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट है डेटा, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय दिवस का भी भारत में एक दिलचस्प संबंध है। महात्मा गांधी ने 1901 में दक्षिण अफ्रीका के भारत लौटते समय मॉरिशस में कुछ समय के लिए रुके थे। उन्होंने भारतीय कामगारों को 3 परिवर्तनकारी संदेश दिए, जिस शिक्षा का महत्व बताया, ठीक है, दूसरा राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से जुड़े रहना, ये 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर उनको बताई थी, ठीक है। इस प्रकार गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तिथि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से, है ना। तो आपको एक एक पॉइंट को लेकर आपको यहाँ से पढ़ना है। एक तो यहाँ पर क्या है, दांडी मार्च आ गया, है ना, दांडी यात्रा, ये भी आपको जाके हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 तो मैंने ऊपर बताया क्या क्या पढ़ना है, तीसरा दांडी मार्च यहाँ से कवर करना है, ठीक है। और गांधी जी यहाँ पर न्यूज़ में, तो गांधी जी ने जितने आंदोलन चलाए थे वो भी आपको यहाँ से कवर करने हैं, राइट। आगे देखते हैं। संबंधों को तो इतिहास कुछ दे रखा है। मॉरिशस उन पहले कुछ देशों में से एक था जिनके साथ स्वतंत्र भारत ने 1948 में राजनीतिक संबंध यहाँ पर स्थापित किए थे, ठीक है। फोकस के क्षेत्र, हमारी फोकस कुछ एरिया हैं, क्या क्या है देखो। एक तो रक्षा है ना, रक्षा पे फोकस करेगा, भारतीय परियोजनाओं पर और व्यापार पर, अंतरिक्ष सहयोग और क्षमता के निर्माण पर यहाँ पर क्या है, ये फोकस क्षेत्र होगा इसका। आगे देखते हैं। टॉपिक 4 हमारा क्या है इसमें, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड की खराब जो ऋण है उसमें 4 वर्षों में 42% की वृद्धि देखी गई है ना। तो इसको देखते हैं। कृषि क्षेत्र में तनाव का संकेत है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को छोड़कर जो हमारे अनुसूचित यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक है उसमें पिछले 4 वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड की जो खराब ऋण है उसके 42% में तीव्र वृद्धि देखी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड खातों में ये नगद ऋण सुविधा किसानों को दी जाती है, ठीक है। टॉपिक 5 देखते हैं। टॉपिक 5 हमारा है पीआईबी से, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। जो FSSAI जो है उसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए फल व्यापारियों को सचेत किया है, ठीक है। क्यों,
आम जैसे फलों को पकाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है, जिसपे आर्सेनिक और फास्फोरस यहाँ पर हानिकारक जो अंश होते हैं वो होते हैं। ये पदार्थ जिन्हें मसाला के नाम से भी जाना जाता है, ये जैसे चक्कर आना है ना, बार बार प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी, त्वचा में छाले है ना आदि जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा एसिटिलीन गैस इसे संभालने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक होगी, राइट। तो आपको यहाँ से ये देख लेना है थोड़ा सा टॉपिक। आगे संभावना है कि कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल फलों के दौरान सीधे संपर्क में आ सकता है और फलों में आर्सेनिक और फास्फोरस के अवशेष छोड़ सकता है ना। इन खतरों के कारण खाद्य सुरक्षा और जो हमारा मानक बिक्री प्रतिबंध है, ये विनियमन 2021 है, उसके विनियमन के अनुसार 2.3.5 के तहत जो फल है इसको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। अब पूरी तरीके से इसको प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रतिबंधित हमारे कैल्शियम कार्बाइड के बड़े पैमाने पर उपयोग के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए FSSAI जो है उसने भारत में फलों को पकाने के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर हमारा जो टॉपिक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ से कितना 5 टॉपिक आपके हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा मैपिंग का टॉपिक रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैपिंग है। देखो यहाँ पर कुक आइलैंड दे रखा है। ठीक है, तो आप कुक आइलैंड को यहाँ पे पढ़ोगे पूरा है ना, कौन कौन से यहाँ पर क्या है इसको देखोगे। यहाँ पे इसके बारे में मैंने थोड़ा बता भी दिया है, तो इसको आप रीड कर लोगे। राइट, यहाँ पर ये दे रखा है क्षेत्र कौन सा होगा, भूभाग इसके क्या होंगे, राइट, और जो हमारी राजधानी इसकी है वो क्या होंगी, राइट, न्यूजीलैंड के साथ क्या इसका संबंध है। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ना है, और क्या इसकी नागरिकता है ना, तो ये भी आपको देखना है। न्यूजीलैंड के समर्थन में कैसे है ये भी आपको यहाँ से देखना है। कुक आइलैंड में इंग्लिश में भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसलिए। आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा टेकोफुनान नहर है ना, टेकोफुनान नहर है, इसके भी आपको यहाँ से पढ़ना है। राइट, ये मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से पढ़ पाओगे। संदर्भ किसके संदर्भ में न्यूज़ में थी है ना, कंबोडिया के बारे में यहाँ से पूछा है, और थाईलैंड लाओस जो है इसकी यहाँ पर सीमा थी, बॉडी यहाँ पर जो बाउंड्री है वो यहाँ पर लग रही है, इसकी बता रहा हूँ उसके बारे में भी। दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसकी तटरेखा थाईलैंड के साथ यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं इसमें। ठीक है, और देख लेते हैं। और यहाँ पर इतनी टॉपिक दिया। ठीक है, बाकी आपको मैं PDF शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको पढ़ पाओगे। राइट, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अपना टारगेट जो है डेली का अच्छे से फॉलो करते रहो है ना। आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। राइट, जो जिसको फॉलो करना है अच्छे से फॉलो करो है ना, और जो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया नहीं करा रहा हूँ मैं, जो भी आपका टॉपिक सिलेबस है सब उसी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में वो मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ डाउट रहता है आप यहाँ से कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।